ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर शाम की 7 बजे है। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाड़ा सगले किसान भाई ने मारी पूर्ण भाई की ओर घना घना राम राम। और पूरण भाई के साथ साथ आप सब ने आपकी बसंती बहन को भी गणो गणो राम राम सा। राम राम बसंती बहन, राम राम। राम राम पूरण भाई। लो सा देखो, आज है मंगलवार और मंगलवार के दिन अपा सजीव फोन इन कार्यक्रम लेना वहाँ। और सजीव फोन इन कार्यक्रम को आज को जो विषय है, खरीफ फसलों में समसामयिक कृषि कार्य और कृषि यंत्रीकरण पर अनुदान किसान भाई किसान प्राप्त करे। बिल्कुल सा। और अणी विषय पर आज आपने कार्यक्रम में जानकारी देवा वास्ते पधार्या है गोपाल लाल धाकड़, जो कृषि अधिकारी है कृषि विभाग चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल सा। तो जो भी किसान भाई ई विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहे है तो अपना अपना कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर पर फोन कर और सीधा विशेषज्ञ जुड़ सके है। अपना कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर है 01472 294020। एक टेलीफोन नंबर और है किसान भाई 01472 295020। तो किसान भाई और बहना जल्दी माँ के फोन लगाओ और आपकी समस्या को समाधान तुरंत पाओ सा। बिल्कुल सा। देखो गोपाल जी धाकड़ कार्यक्रम में आपको स्वागत है सा। राम राम सा। राम राम सा। और बात कर आप धाकड़ साहब, खरीफ को मौसम की शुरुआत हो चुकी है जी। और खरीफ की फसलें की कुछ किसान भाई बुआई भी कर चुके हैं जी। पर जो बुआई वंचित रह गया है तो कई ई टाइम वह बुआई कर सके। जी बिल्कुल। अभी किसान भाई जो लेट वैरायटी है, जैसे मूंगफली की जो आपके लेट वैरायटी है GG2, सोयाबीन की आपके JS 335 जो लेट वैरायटी है, वहाँ के किसान भाई बुआई कर सके। उनका अलावा भी किसान भाई जो अभी जो मौसम की जो दाल वाली फसलें है, जैसे मूंग है, उड़द है, वे बिल्कुल कम समय में पकन तैयार भेजा वना फसलों की बुआई भी किसान भाई कर सके। अच्छा, देरी में बुआई किसान भाई अगर करे तो हमें कई बात की सावधानी रखनी पड़े। विशेष रूपों जो है कीट और रोग प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन इत्यादि चीज़ों को ज्ञान रखना चाहिए।
अच्छा, मुख्य खरीफ के मौसम में देखो मुख्य समस्या आवा है निरे गुड़ई की। जी। तो निरे गुड़ई किसान भाई की तरीकों कराए और कई सावधानियां बरते हैं। जिन किसान भाइयों का खेत में अभी बारिश नहीं हुई है, खेत सूखा है, तो किसान भाइयों की यही सलाह है कि लगभग अगर 15-20 दिन की फसल हो गई है तो निराई गुड़ाई स्टार्ट कर दें। किसान भाई हाथ से या फिर ट्रैक्टर वाले मशीन से भी निराई गुड़ाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसी क्षेत्र जहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, निराई गुड़ाई की संभावना नहीं है, खेत में ट्रैक्टर नहीं जा पा रहा है, तो किसान भाई रासायनिक दवा के माध्यम से भी खरपतवार नियंत्रण कर सकता है। अच्छा, कीट और व्याधि की आप बात करा तो देखो ये मौसम में जो है मुख्य रूपों कई की बात करा आप तो फाल वार्मी जो लट है वहाँ को प्रकोप दिखाई देवे है, तो इस पे नियंत्रण किसान भाई जो है की तरीकों करे। पिछला 4-5 सालों फाल आर्मी वर्म जो कीट है बहुत ज़्यादा फैल गयो है और लगातार किसान भाई अगर जागरूक नहीं रहे और लास्ट में अगर केमिकल भी छिड़के तो भी इनको कंट्रोल संभव नहीं है। तो इका लिए किसान भाई जो शुरुआती अवस्था में भी जागरूक हो जाओ तो ज़्यादा ठीक है। बानो अगर खेत में 1-2 लट दिखे तो तुरंत स्प्रे कर दो ताकि वे ज़्यादा फैल नहीं सके। बाद में कहिए कि फसल ज़्यादा बड़ी भेजा और कीड़ा ज़्यादा फैल जा और स्प्रे करवा में भी तकलीफ आवे तो किसान भाई इमामाबेक्टिन बेंजोइट नाम की दवा को 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का हिसाबों बानू स्प्रे कर सके। इनका अलावा भी कुछ और विधियां है जैसे इंटर क्रॉप, जैसे मक्का की पंक्ति का बीच में उड़द और मूंग की बुआई कर सके, वामों भी यहाँ की प्रकोप कम आवे। इनका अलावा भी जैविक विधियों किसान भाई इन्हें नियंत्रण कर सके। बेसिलस thuringiensis नाम को एक कीट आवे जो यानी अन्य कीट ने कंट्रोल कर सके, तो इनका थ्रू भी किसान भाई इनको नियंत्रण कर सके। बिल्कुल सर, डॉक्टर साहब आप इतनी बढ़िया जानकारी दे रहे हैं और ज़रूर किसान भाई ध्यान रखेगा और फाल आर्मी जो कीट आपने मक्का की फसल में लाग जावा भी को नियंत्रण हो सकेगा। और देखो वैसे तो किसान भाई आपने बहुत जागरूक है, लेकिन फिर भी एक बार आपने फ़ोन नंबर एक बार वापस बता दा, कहीं भी बना कर विषयों संबंधित जानकारी लेनी वह तो फ़ोन नंबर है 01472 कोड नंबर और फ़ोन नंबर है 294020 और इका अगर अणी लाइन पर नंबर नहीं लागे तो एक नंबर और है 295020। तो देखो धाकड़ साहब आप बात करें खरीफ की फसल की, तो जो किसान भाई तिलहनी फसलों लेवो चाहे खरीफ का मौसम में तो वे कैसे ले सके। खरीफ का मौसम में मुख्य रूप में अपना चित्तौड़ जिला में मूंगफली और सोयाबीन किसान भाई ले सके। पिछला कुछ साल में दुई फसलों को भाव भी काफ़ी बढ़ियो है और काफ़ी फायदो किसानों ने मिलियो है, तो दुई फसला की जो लेट सोविंग वेराइटी है वो किसान भाई बुआई कर सके। इसके अलावा भी बाणु निराई गुड़ाई में अगर लगातार बारिश आ रही है तो मूंगफली की फसल में इमेजा थापर नाम की दवाई स्प्रे कर सके और सोयाबीन की फसल में फ्लूक्लोरेलिन नाम की दवाई को स्प्रे कर सके। अच्छा सा, तो देखो या तो भी आप तिलहनी फसल की बात और खाद और उर्वरक की आप बात करा तो देखो मक्का में जो आप किसान भाई जो है उर्वरक की तरीकों दे मक्का की जने किसान भाई बुआई नहीं की दी है वहाँ के 90 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 30 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दरों जरूरत रहे। मुख्य रूप हूँ फास्फोरस और पोटाश तो खेत यदि तैयार करे वही पूरी डोज दे दे, लेकिन नाइट्रोजन की डोज है वह अपने 3 भागा में देनी पड़े। अच्छा, पहली जो डोज है वो बुआई का समय, दूसरी डोज है जो बुआई का 30 दिन बाद और तीसरी डोज जो मक्का की फसल में जो माजरी निकले उन्हीं जस्ट पहली तीसरी डोज जरूरी है। अच्छा सा, तो यह तो भी उर्वरक की बात जी। और आपका जो किसान भाई है विशेष तौर ये मौसम में जो कई समसामयिक कृषि कार्य करे, एक किसान भाई आप जुड़े सा। राम राम सा। हाँ राम राम सा सूरज जी। कई नाम आपको? रतनलाल मीणा। रतनलाल जी कटू बोलो। वो मीणा कंतारू बोल रही हूँ। अच्छा, कई प्रश्न है आपको? हमारी जो है मतलब कि बाण में 28 तारीख के दिन मक्की बोई थी। अच्छा, कटा लट लागवा लगी। कटक लट लागवा लगी। इका लिए आप बानू कटे लट है तो बानू तुरंत आप इमामाबेक्टिन बेंजोइट नाम की दवा को स्प्रे करो, क्योंकि बाणु बिल्कुल लट छोटी है तो बाणु नियंत्रण करवा में आसानी रहेगा, दवा स्प्रे करवा में भी आसानी रहेगा और एक छिड़काव कल या परसों कर और उनका 15-20 दिन बाद दूसरा छिड़काव आप करो तो शुरुआती अवस्था में नियंत्रण हो जाएगा। जो अगर यह लट बढ़ेगा फसल भी बड़ी हो जाएगा तो आप स्प्रे करवा में भी दिक्कत आएगा और दवाई में इनको कंट्रोल भी जल्दी नहीं वे पाई। तो रतनलाल जी देखो आप कार्यक्रम में फोन किए दो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद सा। और धाकड़ साहब आप बात करिए है कि आपने जो है खरीफ का मौसम में कई समसामयिक कृषि कार्य करना है जी। अभी मुख्य रूप सोयाबीन की फसल है तो सोयाबीन की फसल में गोल्डन बीटल नाम की दवा नाम को कीट
इनमें लागे। तो इनका लिए आप फ्लू जो मुख्य रूप जो कीट रोधी है वो मेलाथियान 30 EC को स्प्रे किसान भाई कर सके। अच्छा सा, तो किसान भाई देखो, जो भी किसान भाई खरीफ की फसलों में समसामयिक कृषि कार्य और कृषि यंत्रीकरण पर अनुदान किसान प्राप्त करे, ई विषय पर जानकारी प्राप्त करवो चाहे तो अपना कार्यक्रम में टेलीफोन कराए। अपना कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर है 01472 294020। एक टेलीफोन नंबर और है किसान भाई 01472 295020। तो यह नंबर पर फ़ोन लगा और सीधा अपना के जो विशेषज्ञ है गोपाल जी धाकड़ वह बातचीत कर और समाधान प्राप्त कर सका है। और देखो पूरन भाई, अपने किसान भाई वैसे तो जागरूक है, लेकिन देखो और भी अगर परमणा ने बताना चाहवा तो आपनो जो दूसरो विषय है आज को कृषि यंत्रीकरण पे अनुदान अपने किसान भाई ना किसान मिल सके है। बिल्कुल सर। तो धाकड़ साहब आप बताओ कि कृषि यंत्रीकरण जो है वह कैसा यंत्र पे किसान भाई ने ये मिल सके अनुदान। केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, जिका थ्रू राजस्थान में 80 ज्यादा उन्नत कृषि यंत्र पे सब्सिडी को प्रावधान है, जिनमें मुख्य रूपों थ्रेसर, रीपर कम बाइंडर, रोटावेटर, सीड कम फर्टिलाइजर, ड्रिल, डिस्प्लो, एमबी प्लो इत्यादि यंत्रों पे अनुदान है। इसका अलावा भी कुछ किसान है जो काफी लघु सीमांत है, छोटा किसान है, वे कृषि यंत्र खरीद नहीं पावे। एक किसान और जुड़े हैं धाकड़ साहब अपने कार्यक्रम में। राम राम साहब। सबको नमस्कार, मैं हिम्मत सिंह बोल रहा हूँ रठांजना से। हिम्मत सिंह जी रठांजना। अच्छा, कई जानना चाहो आप? मैं जानना चाहता हूँ आपकी लगभग मंतव्य सब लोगों ने बीज बो दिए हैं। अच्छा सर। और जो लोग अब छूट गए किसी कारणवश सुधार नहीं आने के कारण, तो अभी जो परंपरागत जो अभी हमारे यहाँ पे बुआई हुई है, जैसे मूंगफली हुई है, मक्का हुई है, सोयाबीन हुई है जी, इसके अलावा और कौन सा हमारे इस मेवाड़ की जो मिट्टी है चित्तौड़गढ़ मुंडारा टाइप की वो सूट करे, वैसे कोई इन फसलों के अलावा कोई विकल्प दे सकते हैं आप जिसमें किसान को पैदावार भी अच्छी हो और जो परंपरागत जो खेती हो रही फसल चक्र वो भी उसको वो भी अपना सकते। इसके लिए किसान भाई जो दलहनी फसलों की बुआई कर सकते हैं, मूंग की कर सकते हैं, उड़द की कर सकते हैं, साथ ही बागवानी की तरफ जा सकते हैं। अगर खेत टाइम से बुआई नहीं किए तो जुलाई और अगस्त के महीने में अपने चित्तौड़ जिले में सीताफल, नींबू, आंवला इत्यादि फसलों के लिए काफ़ी सुटेबल है, तो किसान भाई बागवानी की तरफ भी जा सकते हैं। तो हिम्मत सिंह जी, आप कार्यक्रम में फ़ोन के के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सा। और धाकड़ साहब, आप बात करें हाँ यंत्रीकरण की जी, तो यंत्रीकरण के लिए आवेदन कट करे किसान भाई? किसान भाई राज्य सरकार को एक पोर्टल है राज किसान साथी पोर्टल, उनका माध्यमों अप्लाई कर सके। इसके अलावा भी आजकल सरकार जो है राज किसान सुविधा एप्लीकेशन का माध्यमों भी सारी सुविधा दे रखी है, तो किसान भाई घर बैठे, जो किसान भाई जागरूक है, शिक्षित है, तो घर बैठे भी वो आवेदन कर सके। इसका लिए किसान भाई ट्रैक्टर की RC, जमाबंदी, जो कृषि यंत्र खरीदना है उनको कोटेशन, आपके खाता की नकल इत्यादि डॉक्यूमेंट ले और ऑनलाइन आवेदन कर सके। एक किसान भाई और जुड़े आप। राम राम सा। राम राम सा। हाँ सर, नाम बताओ सर आपको? शिवलाल कुमार। हाँ शिवलाल जी, कई सवाल सा आपको? मैडम वो क्या है, हमारे उड़द की बुआई कर रही है, उसके अंदर खरपतवार हो रहे हैं, उसके लिए छिड़काव के लिए उड़द के खरपतवार एलाक्लोर नाम की एक दवाई है जो 2 लीटर प्रति हेक्टर, 1 हेक्टर यानी 8 बीघा में 2 लीटर सफिशिएंट है। अच्छा, और उसमें क्या है पीलापन के लिए और रोकथाम के लिए? पीलापन के लिए फेरस की कमी के कारण अपने जो चित्तौड़ जिले में मुख्य रूपों आयरन की कमी पीलापन आवे, तो फेरस सल्फेट 0.5% को स्प्रे किसान भाई कर सके। साथ ही हमारी यह सलाह है कि मूंग की बुआई, उड़द या किसी भी फसल की बुआई पहली अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवा ले, ताकि अपन स्टार्टिंग में पता चल जाए कि अपनी मिट्टी में कई पोषक तत्व की कमी है, उनका आधार हूँ आप जो उर्वरक को प्लान कर सका। मैं क्या है कि वो मिट्टी की जांच कराने के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा? इसके लिए कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद चित्तौड़गढ़ में लैब है। इसके अलावा 2 क्षेत्रीय लैबें बेगू और कपासन में भी संचालित है, तो वहाँ भी आप अपने सैंपल ले जा सकते हैं। शिवलाल जी, कार्यक्रम में फोन किया तो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद सा। और धाकड़ साहब, आप बात करिया है कि कृषि यंत्रीकरण को फायदो जो है किसान की तरीकों ले? किसान भाई राज किसान साथी पोर्टल और राज किसान सुविधा ऐप का माध्यमों खाता की नकल, ट्रैक्टर की RC, जमाबंदी, बैंक की पासबुक इत्यादि हम आवेदन कर सके। आवेदन उपरांत दस्तावेजों की जांच जो है कृषि विभाग का सहायक निदेशक कृषि कार्यालय में वे और वटू प्रशासनिक स्वीकृति निकलेगा। वहीं प्रशासनिक स्वीकृति के बाद में किसान भाई उन्नत कृषि यंत्र खरीद और पोस्ट वेरिफिकेशन करवा
और पत्रावली संयुक्त निदेशक ऑफिस में भिजवाए। उनका बाद में संयुक्त निदेशक ऑफिस में वित्तीय स्वीकृति जारी हुए और उनका अनुदान सीधा वहाँ के जो आधार में जो खातों है उन्हीं खाता में आ जाएगा। अच्छा धाकड़ साहब, आप बात करें अनुदान की, तो किसान भाई जो है कशा कशा यंत्रा पे अनुदान प्राप्त कर सके? किसान भाई 80 ज़्यादा उन्नत कृषि यंत्रों पे अनुदान पा सके। मुख्य रूप में जो 4 टन अबाउ की थ्रेसर है उनके लिए 2.25 लाख, ST SC लघु सीमांत और महिला कृषक के लिए 1,80,000 रुपये, सामान्य किसानों के लिए पर कम बाइंडर है जो 4 पहिया वालों है उनके लिए 2,50,000 तक, SC ST लघु सीमांत और महिला कृषक के लिए। बाकी 6 फीट के रोटावेटर के लिए 48,000, 7 फीट के रोटावेटर के लिए 55,000 और बाकी समस्त कृषि यंत्र जो अलावा कृषि यंत्र है वहाँ के 50% ST SC लघु सीमांत और महिला कृषक और 40% सामान्य किसानों के लिए अनुदान दी है। अच्छा, किसान भाई जो यंत्रीकरण पे अनुदान प्राप्त करें ना, वो की तरीकों में प्राप्त कर सके? किसान भाई ऑनलाइन पोर्टल का माध्यम आवेदन कर और जैसे ही प्रशासनिक स्वीकृति निकले तो भौतिक सत्यापन उपरांत जो वित्तीय स्वीकृति जो है कार्यालय संयुक्त निदेशक को निकले और वहाँ के आधार में जो खाते जुड़े हुए हैं उन्हीं खाता में डायरेक्ट सब्सिडी को लाभ ले सके। विशेष यो ज्ञान रखना है किसान भाई जो ही ऑनलाइन आवेदन करिए है तो चेक कर लेना अपना आधार में जो खातो है जुड़ियो है कि नहीं है, अगर नहीं है तो जुड़वा लो और जो खातो जुड़ियो है वो देख लो भाई चालू है या नहीं है। कार्यक्रम में एक फोन हो रहा है। राम राम सा। हाँ पूरन जी सर, राम राम। बहन जी ने भी राम राम, मतलब सागर साहब ने भी राम राम। राम राम साहब। नाम बताओ साहब आपको, नाम बताओ साहब। हेलो, आपको नाम बताओ। हाँ नारायण लाल गुजर बोलूँ सा कंथारू। हाँ नारायण जी, कई सवाल सा आपको? सवाल ये रही बहन जी, मतलब डॉक्टर साहब बता रहा या मक्की में लट आ गई जो इनके लिए मतलब यूरिया कंट्रोल भेजा है या दो छानने इस पेड़ी? यूरिया कंट्रोल नहीं वे, यूरिया तो खाली पौधा की वानस्पतिक वृद्धि का बात है। यूरिया बढ़िया वृद्धि भेजा, बढ़िया बढ़वार भेजा, लेकिन उनका कंट्रोल के लिए आपने जो है वो स्प्रे दवाई को करना पड़ेगा। 1 बीघा में कितने टंकी चाट आओगे? 1 बीघा में आपके 200 ग्राम इमामाबेक्टिन सफिशिएंट रहे 4 बीघा में, यानी कि 1 हेक्टेयर में। तो 1 बीघा में 50 ग्राम इमामाबेक्टिन सफिशिएंट है। वहाँ के लिए आप अगर 4 टंकी अगर आप छांटो तो लगभग 10-12 ग्राम पर टंकी में डाल सको। ठीक हो, धन्यवाद। तो नारायण जी आप कार्यक्रम में फोन के दो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आप बात करिए है कि किसान जो है उन्नत यंत्रीकरण पर अनुदान की तरीकों प्राप्त कर सके है, तो कई अनुदान के लिए किसान भाई के पास जमीन व्यवहार आवश्यक है। इनके लिए किसान भाई 0.4 हेक्टेयर जमीन व्यवहार आवश्यक है। और विशेष यो ज्ञान रखना है कि जो किसान भाई जो कृषि यंत्र खरीदना चाह रहे हो तो उनका लिए संबंधित विक्रेता निर्माता वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप जैसे भी दुकानदार पर जाओ तो लाइसेंस की कॉपी मांग सको। अगर कहीं समझ में नहीं आवे तो आप नज़दीकी कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी या फिर सहायक निदेशक कार्यालय में भी वेरीफाई कर सको। अच्छा, कतरा समय में जो है अनुदान प्राप्त कर सके? लगभग 2024-25 की जो पत्रावलियां है जो सरकार वाले अनुदान दे चुके हैं और 25-26 की पत्रावलियां लंबित है। कहीं इनमें ऑनलाइन आवेदन का आधार पर पहले आओ पहले पाओ का आधारों पत्रावलियां स्वीकृत हुए तो सरकार हर साल वित्तीय वर्ष के लिए अलग अलग टारगेट देवे। तो उन्हीं टारगेट 26-27 को टारगेट जैसे ही आवे तो उनका आधार पे आप ही डिसाइड कर पावा कि इन्हीं साल में कतरी पत्रावलियां निकलेगा। लगभग 1-1.5 साल का बीच में समय लग जावे। अच्छा डॉक्टर साहब, कस्टम हायर सेंटर जो है जो कई है और इन्हें की तरह स्थापित कर सका है किसान भाई? अपना जिला में 80% किसान ऐसा है जो लघु और सीमांत है। एक किसान भाई और जुड़े हैं अपना कार्यक्रम में। राम राम सर। हाँ राम राम। हाँ सर, नाम बताओ साहब। कृषि, मैं हिम्मत ही बोल रहा हूँ, हिम्मत सिंह ही बोल रहा हूँ। उस समय फोन कट गया था। हाँ सर। कृषि यंत्र जो खरीदते हैं ना किसान, उस संबंध में बात करना चाह रहा था। हाँ सर, सवाल इसमें क्या है जो पत्रावली का आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इसमें जैसे 24-25 की आप बता रहे हैं, फिर 25-26 की, तो इसमें क्या होता है कि बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। कई किसान इस प्रोसेस में फंस जाता है और उसका पूरा फायदा नहीं ले पाता है इस योजना का। इसका सरलीकरण हो सकता है क्या, मतलब कि थोड़ा सा त्वरित गति से जो है इसमें काम होता है कि किसान को इंस्टेंट वो अप्लाई करे, उसका वेरिफिकेशन हो जाए पेपरों का, और वो अगर वो योग्य है तो उसको जल्दी से ही जो भी सहायता मिलती है। इसके लिए राज्य सरकार आयुक्ता कृषि आयुक्तालय स्तर से गाइडलाइन तैयार होती है, क्योंकि अभी 8000 से ज़्यादा आवेदन जिला स्तर पे हैं। तो सरकार अलग अलग वित्तीय वर्ष के लिए अलग अलग टारगेट देती है, उसी टारगेट के अकॉर्डिंग जो है प्रशासनिक स्वीकृति निकलती है। लेकिन कुछ किसान भाई जो है अभी खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए सरकार ने अलग से कस्टम हायरिंग केंद्र की योजना भी
चला रखी है। इसके लिए आपको उन्नत कृषि यंत्र जो है किराए पर और आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हो और उस दूसरे लघु और सीमांत किसानों को भी बाजार रेट से कम रेट पे किराए पे दे सकते हो। इसके लिए आप पत्रावली तैयार करके आपके ज़मीन के कागज़, आपके पास क्या संसाधन है उनका विवरण, आवेदन पत्र आता है उसको पूरा भर के और जो जो कृषि यंत्र आप खरीदना चाह रहे हो उसके कोटेशन की पूरी पत्रावली बना के कार्यालय संयुक्त निदेशक में आप भिजवा सकते हो। वहाँ से हम कृषि आयुक्तालय जयपुर भिजवाएंगे और जहाँ से प्रशासनिक स्वीकृति निकलने के बाद में आप कृषि कस्टम हायरिंग केंद्र के माध्यम से कृषि यंत्र पर अनुदान ले सकते हो। मैं यही जानने आपकी यही है एक मदद चाहिएगी जी कि थोड़ा इसमें हमारा सुझाव है किसान भाइयों की तरफ से, समझ लें आप जी कि थोड़ा इसमें सरलीकरण की आवश्यकता है जी। थोड़े अगर आप हमारा सुझाव आगे पहुंचाएंगे भी इसमें सरलीकरण और थोड़ा जल्दी हो ताकि प्रोसेस में टाइम कम लगे और किसान को उसका पूरा फायदा मिले। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो हिम्मत सिंह जी आप कार्यक्रम में फोन के लिए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सा। और बात कर रहे हैं आप धाकड़ साहब के कस्टम हायर सेंटर कई है और इन्हें किसान स्थापित कर सके। अपना जिला में 80% किसान जो है लघु और सीमांत किसान है जिनके पास 2 हेक्टेरों कम जमीन है, तो वे उन्नत कृषि यंत्र जैसे थ्रेसर है, रिपर है, 5-5 लाख का थ्रेसर आवे तो अतरा आप खरीद नहीं सके और अतरी उपयोगिता भी वहाँ के कौन नहीं। इका लिए किसान सरकार जो है कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किया है। 92 जिला में 111 कस्टम हायरिंग केंद्र संचालित है और सरकार की यह योजना है कि जिला का हर एक ग्राम पंचायत में कस्टम हायरिंग केंद्र खोलना ताकि छोटा किसान ने भी उन्नत कृषि यंत्र का माध्यम खेती कर सके। इका लिए जो भी पत्रावली बनान कार्यालय संयुक्त निदेशक में जमा कर सके। कुछ किसान भाई अगर सक्षम नहीं है और वहाँ का गांव की ग्राम सेवा सहकारी समिति का माध्यम वे खरीदना चाहे तो उनका माध्यम भी प्रस्ताव आप सहकारिता विभाग ने भेज सको और सहकारिता विभाग का माध्यम वहाँ पा आ जाए। इसके अलावा भी कुछ कृषक उत्पाद संगठन बनिया दिखा, हर ब्लॉक में संगठन बनिया दिखा, वहाँ का माध्यम भी किसान भाई कस्टम हायरिंग केंद्र को प्रस्ताव भेज सके। अच्छा, किसान भाई जो है अपनी आवश्यकता का अनुसार यंत्रा को चुनाव कर सके है जी। वहाँ में कई प्रकार का यंत्र है तो जो भी किसान भाई यंत्र को चयन कर लिया वहाँ को डीलरों कोटेशन ले सके और विशेष ज्ञान ये रखना चाहे कि वे यंत्र जो है वे रजिस्टर वे कृषि निर्माता विक्रेता सब राज किसान पोर्टल पे रजिस्टर रहना चाहिए। तो पोर्टल का माध्यम जो है किसान भाई किसान आवेदन कर सके। पोर्टल का माध्यम सबों पहले किसान भाई राज किसान साथी पोर्टल खोलेगा तो वहाँ में जनाधार मांगेगा। जनाधारों पहले एक ऑप्शन आई किसान या नागरिक लॉगिन और विभागीय लॉगिन। तो किसान भाइयों ने किसान व नागरिक लॉगिन पे क्लिक करना है। जो ही जनाधार नंबर डालेगा तो एक OTP आएगा। OTP सबमिट किया बाद कृषि विभाग की जितनी भी योजना है वह सब वहाँ में ओपन हो जाए। उनमें किसान भाई कृषि यंत्र सेलेक्ट कर और जो जरूरी दस्तावेज जमा कर आवेदन कर सके। धाकड़ साहब कार्यक्रम में एक फोन कॉल हो रहा है। राम राम साहब। जी राम राम सर, डॉक्टर साहब को और आपको सर। राम राम। कई नाम आपको? मैं जगदीश गुजर बात कर रहा हूँ सर, ये चौहानों कुंदरा से। अच्छा, मेरा सवाल ये साहब से धाकड़ साहब से कि मेरे को क्या फलदार वृक्ष चाहिए तो क्या ये अपने कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ पे मिल जाएंगे क्या ग्राफ्टेड पौधे? ग्राफ्टेड पौधे अभी कृषि विज्ञान केंद्र से आप ले सकते हो। साथ ही यहाँ पर निमाड़ा रोड पर एक सीताफल उत्कृष्टता केंद्र है, वहाँ पे भी अच्छी रेट पे आपको ग्राफ्टेड और बीजू दोनों तरीके के पौधे अच्छी रेट में मिल जाएंगे। ये आम के और अपने ऑरेंज जो होते हैं आम के भी वहाँ पे मिल जाएंगे कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र में और साथ ही सीताफल उत्कृष्टता केंद्र है अपने निमाड़ा रोड पे, वहाँ से भी किसान भाई खरीद सकते। तो जगदीश जी आप कार्यक्रम में फोन की तो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद सा। और आप हम बात कर रहे हैं कस्टम हायर सेंटर की, तो किसान भाई जो है ये स्थापित करे तो सरकार की कई सहायता रहे। सरकार वहाँ का लिए वित्तीय सहायता देवे। जो किसान भाई है वहाँ का लिए अधिकतम 30 लाख तक कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना हेतु 40% और जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है, कृषक उत्पाद संगठन है, राजीव का है, वनाओं अगर कोई कस्टम हायरिंग स्थापित करना चाहे तो वहाँ के 80% तक जो अनुदान राशि सरकार की तरफ दी है। बिल्कुल सर, देखो धाकड़ साहब आप इतनी बढ़िया जानकारी आपने किसान भाई ने दे रहा और किसान भाई जरूर ध्यान भी रखेगा और जरूर यानी पोर्टल को भी लाभ लेगा। और इसके साथ ही देखो एक बालिका कृषि ने लेन भी अगर एक सरकार एक योजना चला रखी है तो इनको कई फायदों मिल सके कृषक महिला ने या कृषक बालिका ने। देखो आप ही अधिकतर देखा कि गाँव में जो है महिला को रोल काफी ज्यादा रहे। हाँ सर। लेकिन डिसीजन कशी फसल में कशी दवाई छाटने सब डिसीजन पुरुष समाज लेवे। हाँ तो सरकार कृषि शिक्षा में बालिका ने प्रोत्साहन देवा वास्ते विशेष योजना चलाई जी का आवेदन आपने वो 1 जुलाई
प्रक्रिया में है। तो जो बालिकाएं 10वीं के बाद में कृषि शिक्षा में आना चाहे वहाँ का लिए अभी आवेदन कर सके। 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली बच्चों के लिए 15,000 प्रति वर्ष, बीएससी और एमएससी करने वाली छात्राओं के लिए 25,000 प्रति वर्ष और पीएचडी करने वाली छात्रा ने 40,000 प्रति वर्ष अनुदान दी है। इका लिए छात्राएं राज किसान पोर्टल आवेदन कर सके, लेकिन उन्हें पहले अगर स्कूल और कॉलेज को रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे नहीं है तो प्रधानाध्यापक की एसओसो आईडी अप्लाई कर पहले स्कूल कॉलेज को रजिस्ट्रेशन करवा और बच्चे खुद को रजिस्ट्रेशन करवा सके। अच्छा, ये योजना में बालिका जो है सीधी स्कूल और कॉलेज में भी पंजीयन करा सके? जी बिल्कुल सर, तो जरूर अपने जो बालिका शिक्षा में जो लड़कियां कृषि का क्षेत्र में जो पढ़ाई कर रही है वह योजना को जरूर लाभ ले सके हैं। और देखो अब आप ही और कृषि यंत्र की बात करा तो कृषि यंत्र में कतरा यंत्र पे मतलब किसान फायदो ले सके? लगभग 80 ज़्यादा उन्नत कृषि यंत्र पे सरकार पे अनुदान दी है। तो धाकर साहब आप बताओ कि जैसे आपने कृषि संबंधित कई भी किसान भाइयों की जरूरत हुए तो वह कटे मिले और की कहूँ संपर्क करें? इका लिए लगभग हर ग्राम पंचायत पे कृषि पर्यवेक्षक ऑफिस है, सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय है, सहायक निदेशक कार्यालय है या फिर संयुक्त निदेशक जिला स्तर पर संयुक्त निदेशक कार्यालय है। तो इनका माध्यम कृषि विभाग की जितनी भी योजना है या फिर खेती बाड़ी की कई तकनीकी जानकारी है, सब तरीके की जानकारी किसान भाई ले सके। अच्छा धाकर साहब, कस्टम हायर सेंटर के बारे में आप किसान भाई ने कई सलाह देवो छो? किसान भाइयों को यही सलाह कि जो किसान भाई छोटे किसान है, लघु सीमांत किसान है, तो आप बहुत जल्द जो समस्त दस्तावेजों की पत्रावलियाँ बना और कार्यालय संयुक्त निदेशक में भिजवाओ ताकि कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना हो सके। विशेष ज्ञान ये रखना हो कि जनी ग्राम पंचायत में पहली कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित है वनी ग्राम पंचायत में नवीन स्वीकृत नहीं हुए, वनी ग्राम पंचायत में जो पहलिया जो स्थापित है वहाँ को फायदो किसान भाई ले सके। टोटल जिला में 111 कस्टम हायरिंग केंद्र संचालित है और किसान भाइयों के अगर सूची संबंधित कोई जानकारी है तो किसान भाई कृषि विभाग ले सके। बिल्कुल सर, देखो गोपाल लाल धाकर जी आपने किसान भाई ने इतनी बढ़िया जानकारी दी दी और जरूर किसान भाई लाभ लेगा और आप कार्यक्रम में पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। राम राम सर। अब देखो कार्यक्रम में बात करा आप आज का मंडी भाव की। हाँ, तो आज निम्बाड़ा मंडी का भाव रहा है गेहूं का 2,447, 2,841, मक्का पीले का भाव रहा है 2,300 और जौ का भाव रहा है 2,200, 2,538 रुपया और सरसों का भाव रहा है 6,861, 7,350, सोयाबीन का भाव रहा है 5,000, 7,069 रुपया और मूंगफली का भाव रहा है 6,300, 8,100 रुपया। और अब चलता चलता आपने किसान भाई ने आज के मौसम की जानकारी देवा। तो आज को अधिकतम तापमान जो है 34 डिग्री, न्यूनतम 24 डिग्री, नमी रही है 95% और हवा की रफ्तार आज रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब। बिल्कुल सर, काल का मौसम की आप बात करें तो देखो अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी 95%, हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। और अब देखो अपना कार्यक्रम में तरह तरह की जानकारी भी हुई है और अब अपना कार्यक्रम को वे है टाइम पूरो। तो चला कल पचमला अणिया तक साथ आप सब लोगों ने मैं घना घना राम राम सर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी, खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।